वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हाउ दिस फंक्शन इज अचीव्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपको इसमें वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन बताना है, साथ ही साथ इसमें ये फंक्शन जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। तो बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर परफॉर्म्स टू मेन फंक्शन, मेन दो फंक्शन पर ये काम करता है। इंक्रीज प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर, जिसमें क्या होगा द कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फ्रॉम द एवोपरेटर टू हाई प्रेशर। इसमें जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर में लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर से लेकर के हाई प्रेशर के लिए ये कंप्रेस करेगा। दूसरा है दिस अलाउज टू द रेफ्रिजरेंट टू कंडेंस एट अ हायर टेम्परेचर इन द कंडेंसर। दूसरा सर्कुलेट्स रेफ्रिजरेंट, इट मेंटेन्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है वो कंटिन्यूस फ्लो को मेंटेन करता है। रेजेस टेम्परेचर ड्यूरिंग कंप्रेशन, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेस मेकिंग हीट रिएक्शन इन द कंडेंसर पॉसिबल। इसमें आपको जो कंडीशन बताई है, इसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो कंप्रेसर जो कन्वर्ट करता है लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर के लिए और हाई टेम्परेचर वेपर में, इसका मेन काम होता है। जो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो कन्वर्ट करता है कंप्रेसर को लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में। सो इसमें ये फंक्शन है, इंक्रीजेस प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर, सर्कुलेट्स रेफ्रिजरेंट और रेजिस्ट टेम्परेचर। पहला क्या होगा, इंक्रीज करेगा प्रेशर को रेफ्रिजरेंट वेपर के लिए, दूसरा इसमें सर्कुलेट करेगा रेफ्रिजरेंट को, तीसरा होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा बढ़ाएगा। तो इसका मेन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कंप्रेसर को कन्वर्ट कर रहा है लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में। वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम ये है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का डायग्राम। इसमें 4 फंक्शन है, एक्सपांशन वाल्व, ये कंडेंसर, ये कंप्रेसर और ये एवापोरेटर। 4 चीज़ें मिलकर के इसमें होता है। इसमें जो एक्सपेंशन वाल्व है उसमें लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है, लो प्रेशर वेपर जो होगा उसको हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से हीट एडिशन होगा एवापोरेटर के लिए। यहाँ पर जो होगा वर्क प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के लिए, क्योंकि टरबाइन में जो टरबाइन होता है उसमें क्या होता है, इसमें जनरेटर लगा रहता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल कंज्यूम करता है। सो यहाँ जो एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व में लो प्रेशर मतलब P1 से हाई प्रेशर P2 में कन्वर्ट करता है, और ये होकर के कंडेंसर में ये जो कूलिंग होगा, यहाँ हीट एडिशन होगा और यहाँ पर हीट कूलिंग होगा। कंप्रेसर के बाद एवापोरेटर, तो यहाँ से ये प्रोसेस होगी एक्सपेंशन वाल्व जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर प्रेशर के लिए कन्वर्ट करेगा। फिर इसके बाद कंडेंसर के बाद जो आगे स्टीम जो आएगी वो आएगी कंप्रेसर के बाद एवापोरेटर। इस तरीके से प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन सब के फंक्शन के बारे में बताया गया है। इन अ वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम देयर इज नो मैकेनिकल कंप्रेसर, द सेम फंक्शन इज अचीव्ड फ्रॉम थर्मल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। पहला होता है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में क्या होता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम एवापोरेटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एब्जॉर्बेंट अमोनिया एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में जो वेपर होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि अमोनिया एब्जॉर्ब करता है वाटर में। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, इससे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्रिएट होता है। दूसरा है पंप। पंप का क्या काम होता है, द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पम्प्ड टू हाई प्रेशर। जो पंप होता है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को पंप करके हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। पंप वर्क इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू कंप्रेसर वर्क। जो कंप्रेसर वर्क है उससे ये काफ़ी कम होता है पंप वर्क का। जनरेटर क्या होता है, हीट इज सप्लाइड। जनरेटर में हीट सप्लाइड होता है जो कि स्टीम और गैस के लिए। रेफ्रिजरेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन इज हाई प्रेशर वेपर के लिए। ओवरऑल इफेक्ट अगर हम देखें
तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्बर प्लस पंप प्लस जनरेटर परफॉर्म्स द सेम रोल एज अ कंप्रेसर। जैसे लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करना, इसका मेन फंक्शन तो यही है कि लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करना। ये मेन इसका ओवरऑल इफेक्ट यही होता है।